सबको जय यीशु। यीशु सहाय। मैं अपने अगुवे सिस्टर एस्टर, ब्रदर राज और पूरे प्रार्थना उदा परिवार की ओर से जितने इस घड़ी यूट्यूब में इस आराधना प्रार्थना में जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, साथ ही इस मंच के समीप जितने भी भाई बहन हैं, उन सारे लोगों का पूरे हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सारे लोग प्रभु के प्रेम में बने होंगे, प्रभु के विश्वास से बने होंगे और पूरे उत्साह के साथ आज की इस आराधना प्रार्थना में शामिल होने को सोचे होंगे। आइए हम आज की इस आराधना की सूचियों को सुन लें। आज की आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन सोनम। आराधना में साथ देंगी बहन सोनम, बहन कीर्ति और मैं खुद। वचन पढ़ूंगा मैं। वचन की उद्घोषणा, वचन प्रचार प्रभु अपनी दासी सिस्टर स्थिर को इस्तेमाल करेंगे और अंतिम विशेष प्रार्थना करेंगे भाई राज। आप जितने भी लोग इस घड़ी जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं, आप सारे लोग प्रभु की आत्मा से भर जाएं। इस घड़ी अपना सारा मन ध्यान प्रभु पर अपना लगा दें और इस घड़ी हम सब के साथ प्रभु में आत्मिक तौर पे जुड़ जाएं। आइए हम लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे। आइए इस वक्त में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने पिता, अपने ईश्वर, अपने प्रभु को इस वक्त में सारे हृदय से याद करेंगे। जब हम उनके निकट आए हैं, उनकी संगति में आए हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त में कि हर बातों का नियंत्रण ईश्वर अपने हाथों में ले ले। जब हम आराधना करें, प्रार्थना करें, जब हम प्रभु के वचनों को सुने, अंतिम प्रार्थना में जाए, हर एक बातों को ईश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए हम आत्मा में एक होंगे और हम सब मिलकर अपने लिए, एक दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से प्रभु आपको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। इस वक्त में प्रभु हमें क्या प्रार्थना करना है, हम क्या प्रार्थना, क्या निवेदन और किस उम्मीद से, किस भूख से, किस प्यास से प्रभु तेरे निकट आए, तू जानता है प्रभु। तू हमारे हृदय की था लेने वाला ईश्वर है प्रभु। सचमुच प्रभु इस वक्त में हमें एक नई संगति को दिया है प्रभु, एक आत्मिक संगति। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर इस प्रार्थना उधर सेविकाई के लिए, हमारे अगुवों के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर, जो हमें जिस भी रीति से सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन तमाम बच्चों के लिए प्रभु आपका सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज तू पिता हम सबों को स्पर्श कर। हाँ मेरे पिता, हमें अपने विजय देने हाथ से संभाल प्रभु। हम नीरे मनुष्य हैं मेरे पिता, हम बार बार नहीं चाहते पर भी पाप करते हैं प्रभु। हम बार बार अपनी दुर्बलताओं में गिरते हैं, फिसलते हैं। हाँ मेरे पिता, बार बार तेरी आज्ञाओं को तोड़ते हैं परमेश्वर। हे मेरे पिता, तू अत्यंत करुणामय ईश्वर है प्रभु, तू दयालु पिता है पिता। इस वक्त में हमें अपने लहू से धो डाल प्रभु, हमें शुद्ध कर, हमारे मनों को, हमारे हृदय को, हमारे अंतरतम को शुद्ध कर प्रभु। हम इस योग्य नहीं है मेरे पिता कि तेरे निकट आए प्रभु, पर तेरी करुणा है पिता, तेरी कृपा है ईश्वर कि हम आज के दिन में आपको जान पाते हैं, आपको महसूस कर पाते हैं, आपके प्यार को चख पाते हैं। धन्यवाद प्रभु। हाँ मेरे पिता, हम इस सुंदर घड़ी के लिए, इस पल के लिए, इस संध्या वंदना के लिए प्रभु आपका सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु तूने अपने प्रेम से भरकर हमें एक नया ताजा अभिषेक दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता ईश्वर, तेरी करुणा पिता जो नित्य और निरंतर हमारे जीवन में बरसती है मेरे पिता, तेरी आशीष हाँ मेरे पिता जो तू दिन रात हमें देना चाहता है पिता, हमें इस योग्य बना रहा है प्रभु कि हम अंश कर बदले तेरे स्वभाव में पिता। सचमुच प्रभु तू घमंडियों को नीचा गिराता है मेरे पिता और दीनों पर अपनी करुणा को बरसाता है मेरे पिता। आज हम दीन बनना चाहते हैं प्रभु, आज हम नम्र बनना चाहते हैं प्रभु, आज हम विनम्र बनना चाहते हैं प्रभु। आइए यीशु, आइए पिता, आइए पवित्र आत्मा, हम आप तीनों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं प्रभु।
हाँ मेरे पिता, हम आपके बगैर अधूरे हैं प्रभु, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते मेरे पिता। तू हमें शक्ति देता है ईश्वर, तू हमें सामर्थ देता है प्रभु। सचमुच प्रभु तेरा प्यार कितना महान है मेरे पिता हम सबों के लिए। सचमुच प्रभु तू कितना भला है, कितना करुणामय है मेरे पिता। सचमुच प्रभु आज हम तेरे प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते हैं प्रभु। सचमुच हम में लाखों खामियां हैं प्रभु, लाखों कमजोरियां हैं प्रभु, लाखों दुर्बलताएं हैं प्रभु, फिर भी मेरे पिता तूने अपनी दृष्टि में हमें अनमोल समझा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रेमी पिता ईश्वर, तू तो व्यभिचारियों के लिए आया, तू नशेबाजों के लिए आया मेरे पिता। हाँ मेरे पिता ईश्वर, इस संसार में तेरे बच्चे जो भटक गए थे प्रभु, उन सबों के लिए तू आया मेरे पिता, तू हमारे लिए आया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर बेला को पिता तेरे हाथों देते हैं ईश्वर। आइए प्रभु हमारे परिवार में आइए, हमारे जीवन में आइए और हमारे जीवन से हर एक नकारात्मक सोच को हमसे दूर करिए मेरे पिता। हम आज चलना नहीं चाहते प्रभु, आज हम बार बार मेरे पिता तेरी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे हाथों को थाम मेरे पिता और हमें चलना सिखा, हमें उठना सिखा, हमें बैठना सिखा प्रभु, हमें बोलना सिखा मेरे पिता। प्रभु तूने कहा है जो मनुष्य के लिए असंभव वो ईश्वर के लिए संभव है। तो आज मेरे पिता हमारे जीवन में अपनी महिमाओं को प्रकट कर ईश्वर, कि हम तेरे गवाह बने प्रभु और हम कह पाए कि तू वो परमेश्वर है जो हर असंभव को संभव करता है। सचमुच सचमुच प्रभु हमारे जीवन को संवारने के लिए प्रताप का धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। फिर से प्रभु परमेश्वर हम सारा आदर तुझको देते हैं प्रभु, इस आराधना को तेरे हाथों देते हैं ईश्वर। हमारे कंठ को खोल मेरे पिता, हम तेरी स्तुति कर पाए, तेरी महिमा कर पाए। धन्यवाद करते हुए प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन आमीन। हाँ, जैसा प्रभु का वचन कहता है कि वही सब कुछ संभव करता हमारे जीवन में। आज तक के अब तक के जीवन में उसी ने हमारे जीवन को संवारा है और हमारे जीवन में हजारों लाखों गवाहियां भर दिया है। जब हम आज एक सांस भी लेते हैं तो उसके द्वारा ही हम जीवित पाए जाते हैं। उसका प्यार ऐसा है, ऐसा बेशुमार प्यार है कि हम उसे नाप भी नहीं सकते। वो सागर से भी बहुत गहरा है। जितना गहरा सागर होता है, जितना ऊंचा आसमान है जिसे हम लोग नाप नहीं सकते, वैसा प्यार उस प्रभु यीशु का है जिसने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने को चढ़ा दिया, अपने लहू को बहा दिया कि हम उन पाप के हर एक श्राप से मुक्त हो जाएं। और ना केवल इतना ही, आज हर एक दिन वो हमारे जीवन में कार्य करता है ताकि हम उससे उसकी आत्मा से भरकर आनंदित होकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। आइए फिर से हम लोग एक प्रभु के महिमा के लिए गीत को गाएंगे। उसके बोल है, ओ कितना गहरा प्यार प्रभु यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। आइए इस गीत के माध्यम से प्रभु को धन्यवाद देंगे। जितने भी लोग इस गीत को जानते हैं अपनी आंखों को बंद कर ले और पूरे हृदय से इस गीत को प्रभु के लिए महिमा के लिए गाएं। जितने नहीं जानते, अगर आपके पास रिवाइवल सॉन्ग बुक है तो उसमें 32 नंबर सॉन्ग जहां आप इस गीत को पा लेंगे। मसीह का सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। ओ
यीशु मसीह का सागर से भी विशाल ओ धन्यवाद। और एक बार ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का सागर से भी विशाल ओ धन्यवाद। गाइए ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का सागर से भी विशाल ओ धन्यवाद। हाँ पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा प्यार प्रभु हम सब पर उमड़ा है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज प्रभु ये आपके बच्चे जो आपसे जुड़े हैं पिता, आज इनके मन में हो सकता है प्रभु दबाव हो, हाँ प्रभु परेशानियां हो, कष्ट हो पिता इनके जीवन में। प्रभु तू आज इनके जीवन में तू अपने आनंद को भर दे प्रभु, इनके हर एक कष्ट को तू हर ले पिता। हाँ प्रियो, इस वक्त जानिए वो यीशु मसीह है जो अपने आत्मा के सामर्थ्य से आप सबों को अपनी शांति से भर देता है। उसकी स्तुति कर, उसकी महिमा गाए और उसकी तरफ ही निगाहों को देखते रहे। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। क्या तुम थके हो, बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। रोगों को मिटाने, शांति अपनी देने, यीशु बुलाता कलवरी से। ओ कितना कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का सागर से भी विशाल ओ धन्यवाद। आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, नहीं, आप अकेले नहीं। आपको लगता हो कि दुनियावी मित्र मैं ढूंढ लूं, दुनियावी दोस्त ढूंढ लूं। सच मानिए वो आपका सच्चा मित्र नहीं है, केवल यीशु है जो कहता है मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। वो हर वक्त आपके साथ रहता है। आप उसके करीब तो आइए। जितने आप इस घड़ी टूटे हुए, जिसे लगता है कि आप अकेले हैं, आप निराशा में जाते हैं, आप यीशु को अपना मानिए। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ता। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी आत्मा प्रदान करता हूं। आज वो पवित्र आत्मा हम सबके साथ होता है। आइए उस पवित्र आत्मा को मानिए। क्या तुम मना तो क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो। क्या तुम मना तो क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो। यीशु को अपना मानो, सच्चा मित्र जानो, सारी दुनिया छोड़े वाला छोड़ेगा। ओ कितना गहरा, ओ कितना
कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। वो यीशु कहता है कि तेरे बाल पकने तक, जब तू बूढ़ा भी हो जाएगा ना, तो भी मैं तेरे संग रहूंगा। वो अपने वचन में भी कहता है, वो तुझसे कहता है, हमसे कहता है कि एक मां अपने बच्चों को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं हर वक्त तेरे साथ रहूंगा। तू जहां चाहेगा मैं वहां तेरे साथ रहूंगा। तू अगर पहाड़ पर चढ़ जाएगा और पुकारेगा, मैं वहां होऊंगा। ऐसा यीशु कहता है। वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। विश्वास करें, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। हमारी चिंताओं, हमारे दुखों में भी वो साथ रहता है। हाँ, वो हमारे साथ रहता है। बाल तेरे पकने तक वो का साथ साथ, मां है भूल सकती वरना भूलेगा। बाल तेरे पकने तक वो का साथ साथ, मां है भूल सकती वरना भूलेगा। आज यीशु पास आओ, प्रेम अनुपम पाओ, प्यार यीशु मसीह का ही बचाएगा। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। ओ कितना गहरा, ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, तूने हम सबको प्रभु फिर से अपनी आत्मा से भर दिया पिता। अपना सामर्थ हमें दिया कि हम प्रभु आज आपको पुकार पाए हैं पिता। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज की इस आराधना में तूने जो चाहा उसे पूरा कर दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने जिस भी दास या दासी को प्रभु चाहा प्रभु इस घड़ी वे आपके इस सुसमाचार को फैलाए, और आपने जिनके भी जीवन को छूना चाहा है प्रभु आज के जीवन में, आज के इस दिन में प्रभु आपने उसे कर दिया। इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। हे पिता, आपकी दासी सिस्टर एस्थेर को, आपकी दास भाई राज को आपके दर पे हाथ पे सौंपता हूं प्रभु। उन पर तो अपनी आत्मा को उंडेल दी। जो वो प्रभु जी आज इस संध्या आराधना है प्रभु, आपके जीवित वचनों को हम सब बच्चों को बताएंगे प्रभु। होने पाए पिता, आपका पवित्र आत्मा प्रबल रूप से कार्य कर प्रभु, हम सब पर प्रबल रूप से काम करे। हाँ पिता, बीते दिनों में आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। होने दे प्रभु, वो सारे बीज जो तूने हमारे जीवन में बोया है प्रभु, हम उन सारे बीज में प्रभु उस फल को देख पाए। हाँ पिता, ऐसा वरदान, ऐसी योग्यता हमें देना प्रभु, क्योंकि हम अयोग्य हैं पिता, हम दुर्बल हैं। ऐसी योग्यता हमें देना प्रभु कि हम तेरी बातों को मान सके, उसे स्वीकार सके और अपने जीवन में पालन कर सके। धन्यवाद करता हूं प्रभु, पूरे आराधना को तूने प्रभु आशीषित कर दिया। फिर से प्रभु सारा नियंत्रण आपके हाथ में सौंपते हुए इन प्रार्थनाओं को, इन दुआओं को, इन सारी आराधना की बातों को यीशु मसीह के नाम से आपके समीप रखता हूं। उसे दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए इस घड़ी हम लोग
प्रभु के जीवित वचनों को सुनेंगे। आज के इस दिन के लिए प्रभु ने जो हमारे लिए वचन ठहराया है उसे हम पाते हैं नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 15 अध्याय उसका 25 पद, और एक वचन है प्रेरितों के काम प्रेरित चरित्र 10वां अध्याय 38 पद। यहां पर प्रभु का वचन ऐसा कहता है, सुक्ति ग्रंथ नीति वचन 15 उसका 25, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आइए इन वचनों को हम लोग दूसरे अनुवाद से भी देखेंगे। सुक्ति ग्रंथ 15 उसका 25। प्रभु घमंडियों का घर गिराता किंतु विधवा के खेत की सीमा पत्थर की रक्षा करता है। प्रेरित चरित्र 10वां अध्याय 38 पद। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। आइए हम वचन में आगे बढ़ने के पूर्व हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हे सामर्थी पवित्र पिता, सर्वप्रथम आज के सुंदर दिन को देने के लिए इस वक्त में प्रार्थना योद्धा परिवार होकर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम सबों को प्यारे प्रभु, तूने आज के दिन में तेरे जीवित वचन को सुनने और सुनाने में पिता परमेश्वर, आज के जीवित वचन को पिता परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई के साथ ग्रहण करते हुए हम आपकी नाम की महिमा कर सके पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु, तूने हमारे स्तुति आराधना के भेंट को आपने स्वीकार किया। हे पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे नाम से तेरे सेवक तेरे सेविकाएं खड़े हैं पिता, हर एक के मुख को इस वक्त में पिता हम जैसे अयोग्यों को तू चुनता है प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, ना हमें बोलना आता ना चलना आता, नित्य प्रतिदिन तू हमारा गुरु है, तू हमारा शिक्षक है। आज भी पिता इस पवित्र शास्त्र के इन वचनों को प्यारे प्रभु, उसके भेद को, उसके मर्म को पिता परमेश्वर समझने और समझाने में पवित्र आत्मा के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम सबों की सहायता कीजिए पिता। और तेरा वचन जब भी हर एक के जीवन में बोया जाए, एक एक के जीवन में 100 गुना फलवंत हो पिता। आज ऐसी हर एक बातें जो आपके इच्छा के विरुद्ध है पिता, जो हमें आपके विरोध में ले जाना चाहती है, हे पिता परमेश्वर, हर रुकावट, हर एक भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं पिता। तू हमारे पाप और गुनाहों को पिता परमेश्वर इस घड़ी हम यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं पिता। तू क्षमा कर, तू दया कर पिता परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है और तूने पिता परमेश्वर हमारे पापों और
पिता परमेश्वर उद्धार और मुक्ति के लिए अपने आप को शूली पर बलिदान कर दिया। हे पिता परमेश्वर, आज हम हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा लहू कीमती है, पर प्रभु तूने उस कीमती लहू से इस घड़ी में हम में से हर एक को दोष शुद्ध और पवित्र करना। और हे पिता परमेश्वर, तेरे इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई इन बातों को आज के दिन में हम आत्मा में होकर पिता सुन सके, सुना सके और उस वचन के अनुसार चलने में तो हम सबों की सहायता करना। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन है नीति वचन, जिसको सुक्ति ग्रंथ भी कहा जाता है, अध्याय 15 पद संख्या 25। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरित चरित, प्रेरितों के काम, अध्याय 10 पद संख्या 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज सर्वप्रथम हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग सुन रहे हैं घमंड के बारे में। ईश्वर आज फिर से हम लोगों को अपने जीवित वचन के द्वारा आज बतलाना चाहते हैं। और ईश्वर बोल रहे हैं, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। अहंकार का मतलब क्या है? जो इस आराधनालय में उपस्थित हैं और जो भी YouTube के माध्यम से इस वक्त में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अहंकार का मतलब क्या होता है? घमंड। पहली बात, ईश्वर को घमंड से क्या है? घृणा है। ईश्वर उन पर दया करते हैं जो विनम्र है, नम्र है, दीन है। और ईश्वर दीनों को क्या करता है? ऊंचा उठाते हैं। और घमंडियों को, अहंकारियों के घर को ईश्वर आज बोल रहे हैं ढा देते हैं। उनका जीवन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे वे तमाम लोग जो घमंड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, चूंकि घमंड करने वाले लोग किसी भी बातों में वे झुकना नहीं चाहते हैं, वे दीन होना नहीं चाहते हैं। और वे आज जो घमंडी होते हैं, वे किस किस बातों में आज घमंड करते हैं? पहली बात, ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया, इस पर भी आप घमंड ना करें। आज आप अच्छा बोलते हैं, अच्छे तरीके से आप ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, इस बात पे भी आपको घमंड नहीं करना है। चूंकि आपको एक अच्छे आराधक के रूप में आराधना करने के लिए आपके स्वर को, आपके कंठ को कौन खोलते हैं? ईश्वर। इसमें आपकी कोई योग्यता नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर बोल रहे हैं आज हम धन का घमंड करते हैं। जिस धन के पीछे में आज आप भाग रहे हैं वो धन क्षणिक है। जिसके लिए आप घमंड कर रहे हैं वो धन आप लेकर के नहीं जाएंगे। सारा धन और सारी संपत्ति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मैंने बताया बीते दिनों में जितने भी लोग धन एकत्रित किए थे महामारी के समय में, क्या उसका धन काम आया? नहीं। जिस घर पर वे गर्व करते थे, वे सोचते थे हमारा ये आलीशान बंगला है, बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हम रहते हैं, मेरे पास धन, संपत्ति, मान, शोहरत सब चीज है। क्या उस धन से, क्या वे उस बिल्डिंग से अपने स्वास्थ्य को खरीद पाए? नहीं ना। वे सारी चीजें पल भर में क्या हो गई? समाप्त हो गई।
मैं भाई से आग्रह करूंगी कि एक वचन को पढ़े कि परमेश्वर कैसे आज हम लोगों को बतलाते हैं, कैसे सिखलाते हैं। यिर्मयाह नबी के पुस्तक से पढ़ेंगे, अध्याय 9 पद संख्या 23। मैं ही पढ़ दे रही हूँ। इसमें ऐसा लिखता है 23 और 24, 23-24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। आप किसी भी बातों में अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, ज्ञानी समझ रहे हैं, सॉरी, ईश्वर का वचन कहता है कि इस बात पे भी आपको घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई उस दिन बतला रहे थे, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रज्ञा क्या उनको मिलेगा? नहीं। ईश्वर का कार्य करने का तरीका, ईश्वर का चुनाव करने का तरीका बिल्कुल ही अद्भुत और अनोखा है। और ईश्वर आज इस वचन के द्वारा बोल रहे हैं, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। ईश्वर बोल रहे हैं, जो धनी मनी व्यक्ति है, जो किसी भी धन को लेकर अपनी पत्नी को, पति को, घर को, बाल बच्चों को, अपनी सुंदरता को, जिस भी रूप का यदि वे घमंड करते हैं, ईश्वर बोल रहे हैं कि ऐसा घमंड पल भर में क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। उनके घर को परमेश्वर क्या कर देंगे? ढा देंगे, गिरा देंगे। और ईश्वर आज बोल रहे हैं, किसी भी चीज का, ना जीविका का, ना धन संपत्ति का, ना ज्ञान का, ना बुद्धि का, ना विवेक का, ना अभिषेक का, आज मैं अगर इस स्थान पे खड़ी हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह है। इसमें हमारी कोई भी योग्यता नहीं है। परमेश्वर का चुनाव करने का तरीका बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल ही अनोखा है। वो किसको चुनते हैं? तुझको, तिरस्कृत को, दरिद्र को, कंगाल को, विधवा को, अनाथ को। ईश्वर निर्बुद्धि को चुनते हैं और उसको ईश्वर अपने बुद्धि से, अपने प्रज्ञा से ईश्वर भरते हैं। और इसीलिए ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर बुद्धिमानों को, ज्ञानवानों को उसकी चतुराई में ही क्या कर देता है? फंसा देता है। ईश्वर का वचन आज बतला रहा है 24 में, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं वही यहोवा हूं, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। ईश्वर किससे खुश होते हैं? चूंकि सब चीज का कर्ता आपके सांसें आज चल रही हैं, तो ये ईश्वर की करुणा है, ये ईश्वर की कृपा है कि आज हम एक एक सांसों को ले पाते हैं, आज हम बोल पाते हैं, ये ईश्वर की कृपा है। आज हम चल फिर पाते हैं तो ईश्वर की कृपा है। जो चल नहीं पाते उनका आपको तिरस्कार नहीं करना है। आज आपके पास धन है तो दूसरा जो निर्धन व्यक्ति है उसको आपको तुच्छ नहीं समझना है। और ईश्वर बोल रहे हैं, जो घमंडी है, जो अहंकारी व्यक्ति है, जो इस तरह का बर्ताव करते हैं, ईश्वर बोल रहे हैं कि उनका जीवन को परमेश्वर नष्ट कर देंगे। लूसीफर जो दूत थे, जो ईश्वर के सिंहासन को ढक करके रखते थे, वो अपने आप को ईश्वर होने का दावा कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि मेरी आराधना की जाए। वो एक घमंड ही था। इसी घमंड के कारण उसको स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और बाद में हम लोग उसको शैतान के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। लूसीफर के बारे में एक ही तो गलती किए थे, वो क्या था? घमंड। तो क्या आज आप घमंडी बनकर जीना चाहते हैं? नहीं। आज जो कुछ भी है, आप हमेशा ये याद रखें कि ये सब ईश्वर की करुणा है। ईश्वर पल भर में ये समाप्त कर देंगे और ये बता देंगे
कि आप घमंड करते हैं और उस घमंडी व्यक्ति का परमेश्वर हमेशा विरोध करते हैं, और नम्र और दीन व्यक्ति को परमेश्वर हमेशा ऊंचा उठाते, उसको शिरोमणि बनाते हैं। ईश्वर का वचन कहता है आज का नीति वचन में, शुक्ति ग्रंथ में, इसमें 16:5 में ईश्वर का वचन कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? सब मन के घमंडी से परमेश्वर क्या करते हैं? घृणा करते हैं। सोचिए, कई बार आप अपने मन में क्या करने लगते हैं? घमंड करने लगते हैं। हमको तो सब आता है, दूसरे को तो कुछ भी आता नहीं है। हम एक दूसरे को बातों ही बातों में हम क्या करना चाहते हैं? नीचा दिखाना चाहते हैं। आपके मन की एक एक विचारधारा को कौन जानते हैं? ईश्वर। और इसलिए ईश्वर बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए तो आपको मन में भी घमंड नहीं आने देना है। तुरंत, चूंकि आपको लोग बोल रहे हैं कि आप अच्छा गीत गाते हैं, नहीं, आपको ईश्वर ने जरिया बनाया, एक माध्यम बनाया कि आप ईश्वर के अनुग्रह के तहत आज उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हैं। ईश्वर की दया है, ईश्वर की करुणा है। और आज ईश्वर बोल रहे किसी भी रूप से अगर आप घमंड करते हैं तो आज इस घमंड के लिए आप ईश्वर से क्षमा मांगे। दूसरी बात ईश्वर इसी अध्याय में बतलाते हैं 18 में, नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 16:18, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर आप चाह रहे हैं विनाश होने वाला है तो उससे पहले क्या दिखता है एक इंसान के अंदर में? घमंड। मेरे पास कार है, गाड़ी है, सब चीज है, और अगला इंसान जो साइकिल में चल रहा है हम उसका खिल्ली उड़ाते हैं, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सारा चीज व्यर्थ है। पल भर में ऐसी तमाम चीजें परमेश्वर नष्ट कर देंगे। मैं एक परिवार को जानती हूं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों को दिए, लेकिन उस आशीष का वे दुरुपयोग करने लगे और वे गलत राहों पर चलने लगे, और चलते चलते उनके अंदर में धन संपत्ति, मान सम्मान, शोहरत का घमंड आने लगा, और अंततः परमेश्वर ने उस व्यक्ति का क्या कर दिया? विनाश कर दिया। ईश्वर बार बार इस बात को बतलाते हैं। आपके जीवन में, किसी के जीवन में भी अगर विनाश होने वाला है तो वो व्यक्ति का स्वभाव क्या हो जाएगा? घमंडी हो जाएंगे। उसके स्वभाव में, उसके हाव भाव में ये दिखने लगेगा। यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र थे, पवित्र आत्मा से भरकर जगह जगह सुसमाचार को सुनाते थे। वे अंधों को दृष्टिदान दिए, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, दुष्ट आत्माओं से सताए लोगों को यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया। कहां उसके अंदर में वो घमंड दिखा? दिखा क्या? यीशु के जीवन शैली को आप उठा करके देखें तो दिखा घमंड? नहीं। लेकिन आज थोड़ा सा धन, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा हमारे पास में गैजेट है, सामान है, तो हम अगला जिसके पास नहीं है उसको हम तुच्छ समझते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं पल भर में उसका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। ईश्वर बोल रहे हैं कि घमंडी लोगों से आपको एक तो अलग भी रहना चाहिए। जो घमंड करते हैं वो क्षणिक घमंड कर रहे हैं, वे सारा घमंड, वो सारा धन और संपत्ति क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मैं एक व्यक्ति को जानती हूं और वो व्यक्ति अच्छी खासी नौकरी करते थे। उसके पास अच्छी नौकरी थी, अच्छी पत्नी थी, अच्छे बच्चे थे, सब चीज था। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर में एक अहंकार था, एक घमंड था। वो किसी को भी कुछ भी नहीं समझते थे, बात बात पे लोगों को ताना देते थे। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास नौकरी है, मेरे पास सुंदर सी पत्नी है, मेरे पास बच्चे हैं। वे दूसरों का तिरस्कार करते थे। और मैं जानती हूं कि ऐसे ही एक विधवा स्त्री थी,
जिसको वो अक्सर सताया करते थे, वहाँ से गुजरते थे, उस समय कमेंट करके चले जाते थे। लेकिन ईश्वर का वचन आज हम लोगों को बतला रहे वचन के दूसरे खंड में, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है कौन? ईश्वर। दृढ़ करता है, मजबूत करता है। विधवा कौन है? जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा। जिसका पति नहीं है वो तो विधवा है ही, और जिसका कोई भी सहारा नहीं है उसका सहारा एकमात्र कौन है? ईश्वर है। मैं आपको बताऊं, वो इंसान जिसके पास नौकरी थी, अच्छी पत्नी थे, अच्छे बच्चे थे, और वो एक विधवा महिला के साथ हमेशा अत्याचार करते थे। जब जब भी वो छुट्टी आते थे इधर उधर घूमते रहते थे और हमेशा कमेंट करके चले जाते थे। और मैं ऐसे कई बार देखती थी, मैं सोचती थी ऐसा एक इंसान को नहीं होना चाहिए। आज उसके पास पत्नी है, आज उसके पास बच्चे हैं, आज उसके पास नौकरी है, लेकिन जिसके पास नहीं है उस पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रार्थना, उनकी दुहाई सीधे परमेश्वर सुनते हैं। और मेघों को चीरते हुए, विधवा और अनाथ की प्रार्थना मेघों को चीरते हुए परमेश्वर के सिंहासन तक जाती है। मैं आपको बताऊं, कुछ ही दिनों के बाद वो उस महिला पर लगातार अत्याचार करते रहे। कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर ने आंखों के सामने में यह दिखाया कि उस व्यक्ति को नौकरी चली गई, उसकी पत्नी मर गई, उसके बच्चे घर से बेघर हो गए, उनकी जितनी भी धन और संपत्ति थी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। वो व्यक्ति आज मारे मारे फिर रहे हैं, उनके बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। आज वे चोरी चमारी करते हुए वे अपने जीवन यापन करते हैं। वैसा जीवन जीना है? वैसा जीवन जीना है? नहीं। लेकिन वो विधवा महिला, वो जो असहाय महिला थी, वो ईश्वर से क्या करती थी? प्रार्थना करती थी। वो कई बार मुझसे कहा करती थी, मैं बोलती थी कि ऐसा नहीं करना है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे हम सभी मिलकर। फिर मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो ताना मारते थे, बात बात पे कमेंट करते थे, बोलते थे कि आपको रोड में आ जाना होगा। कई बार मुझे भी, चूंकि मेरी माँ थी और मेरे पिताजी नहीं रहे, और इस वजह से मेरी चाची भी थी हमारे साथ में, और मेरे चाचा भी पिताजी के गुजर जाने के 3 महीने के बाद वो भी गुजर गए। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 विधवाएं थी, और मैं उनके भी जीवन को मैं बहुत करीबी से देखती थी कि उनके साथ बातों ही बातों पर अत्याचार होता था, जुल्म होता था शब्द से। आज आप किसी को मार रहे हैं, पिट रहे नहीं, गाली दे रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, उनके लिए आप कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उसका सीधे तौर पर लेखा लेंगे, और ऐसे घमंड करने वालों का परमेश्वर विरोध करते हैं, और ईश्वर उनके अहंकारियों के अहंकार को, घमंड को परमेश्वर क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूं। मैं बोलती थी कि कभी भी विधवा के साथ आपको इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए, मैं बोलती थी उन लोगों को। तो लोग बोलते थे इससे क्या जाएगा, मेरी तो पत्नी है ना, इनके तो पति नहीं है। आज ईश्वर बोलते हैं कि कभी भी उनका विरोध नहीं करना है, किसी भी अवस्था में। आज आपके पास है, अच्छी बात है, धन्यवाद दीजिए। आप ईश्वर से ये दुआ करें कि ईश्वर उनके जीवन को आशीष दे। ईश्वर कैसे अनुग्रह देता है, कैसे ईश्वर एक विधवा के घर को कैसे सेटल करता है, कैसे उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। हम लोग सारपत नगर के एक विधवा के बारे में हम लोग सुनते हैं बाइबल में, राजाओं के ग्रंथ में लिखा हुआ है, राजाओं की पुस्तक 17 में लिखा हुआ है। 7-8 से जब आप आगे पढ़ेंगे, वहां पर एलिया नबी को ईश्वर सारपत नगर की एक विधवा के पास भेजते हैं,
और वो विधवा उस समय में अकाल था, और वो विधवा महिला और उसके एक बेटे थे। वे दोनों सोच रहे थे इस अकाल के समय में हमारे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, हम दोनों क्या करेंगे, खाएंगे और हम दोनों उसके बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन वे मन ही में ये बात सोच रहे थे कि परमेश्वर एलिया नबी को आदेश देते हैं, जाओ तुम उस नगर को और वहां एक विधवा के घर में जाकर के रुकना और वहीं जाके भोजन करना। मैं आपको बताऊं, नबी एलिया ईश्वर के आदेश का पालन किए और उस विधवा के घर में गए और उस विधवा से एलिया नबी क्या बोलते हैं, वो तो घर से बाहर जाती है, उसको क्या बोलते हैं कि हमको पानी पिलाओ, पानी पिलाती है। उसके बाद बोलते हैं अब हमको खाने के लिए कुछ दे दो। वो बोलती है कि मेरे पास तो थोड़ा सा ही आटा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, इसे तो मैं और मेरे बेटे हम दोनों ही खा सकते हैं। लेकिन एलिया नबी ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं वहां पर, और वो ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए उस विधवा से कहते हैं आपके पास जो है उसी में से थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए। और उस विधवा के घर में एलिया नबी के द्वारा ईश्वर आशीर्वाद को देते हैं। उस विधवा का कुप्पी का तेल और उसका घड़े का जो आटा था, जो मैदा था, वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ। ईश्वर विधवा के साथ थे या नहीं थे? थे ना। उस विधवा की प्रार्थना को कौन सुन रहे थे? ईश्वर। वो तो मन में ही कह रही थी, लेकिन ईश्वर उसके मन में हमारे विचारों को, हमारे मन की, हृदय की थाह लेने वाला कौन है? ईश्वर है। इस बात को हमेशा याद रखें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, शाऊल राजा के बारे में हम लोग सुनते हैं। शाऊल एक राजा थे और ईश्वर ने उनको चुना था, लेकिन वो ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते हैं। उसका राज्य अभिषेक क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वो क्या हो गए थे? घमंडी हो गए थे। हालेलुया। हम लोग सिमसोन के विषय में बाइबल में हम लोग सुनते हैं, कैसे वो गधे के हड्डी से वो कैसे उन तमाम जंतुओं को क्या करते थे? मारते थे। उसके अंदर में ईश्वरीय शक्ति था, ईश्वरीय सामर्थ्य था। कैसे वो शेर को मारते थे, कैसे उन जानवरों को वो मारते थे, लेकिन वो धन्यवादी नहीं रहा। उनको लगा कि मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास ये सामर्थ्य है, और परमेश्वर ने उसी घड़ी उसकी शक्ति को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। एक स्त्री का इस्तेमाल किया और उसका बाल को क्या कर दिए? काट दिए। देखिए ईश्वर कैसे, उसके अंदर में क्या था? एक घमंड था। आपको अपने ऊपर, ना ही अपनी शक्ति के ऊपर, ना ही अपने सामर्थ्य के ऊपर, किसी भी चीज पर आपको घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो कुछ भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है। आज आप चल फिर रहे हैं, आज आप बोल पा रहे हैं, ये ईश्वर की करुणा है। आपको किसी का भी, किसी भी विधवा का आपको तिरस्कार नहीं करना है। ईश्वर, मैंने बताया कि विधवा की प्रार्थना को परमेश्वर कैसे सुनते हैं। हम भजन संहिता 147 में भी हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। एक 146 भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ, इसमें लिखता है 9वां पद में, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है। ईश्वर किसको संभालते हैं? अनाथ को और विधवा को। ईश्वर आज के इस वचन में बोल रहे हैं, ईश्वर विधवा के घर को, उसके नींव को परमेश्वर क्या करेंगे? अटल रखेंगे, मजबूत बनाएंगे। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर किसके लिए आए?
पिसे हुओं के लिए, ईश्वर टूटे हुए लोगों के लिए आए, ईश्वर दरिद्र के लिए आए, ईश्वर तुच्छ समाज में जो लोग तुच्छ थे, तिरस्कृत थे, परमेश्वर उनके लिए आए। अगर आज आपके पास है तो आप किसी का भी तिरस्कार, किसी को भी आप तुच्छ ना समझें। हर अवस्था में आज आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, कोई बात नहीं, ईश्वर की आशीष है आपके जीवन में, आप धन्यवाद करें। प्रभु की अनुग्रह है आप पर, क्योंकि ईश्वर बोलते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु ने आज हमें इस वचन को सुनने के लिए आप सबों के मन और आत्मा को तैयार किया। प्रभु ने हमें बुलाया कि इस पुलपट पर से ईश्वर के बेटे और बेटियों के साथ बातचीत करें ईश्वर के बारे में। ईश्वर ने ये बुलाया, ईश्वर ने ये निर्धारित किया कि इस वचन के द्वारा हम सभी एक दूसरे से क्या करें, बातचीत करें, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये ईश्वर की ऐसी इच्छा है, इसमें हमारी कोई अपनी योग्यता नहीं है। और हम यीशु मसीह के जीवन को हम देख सकते हैं, इतने शक्तिशाली थे, ईश्वर के बेटे थे, उसके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ था और आत्मा से परिपूर्ण होकर के परमेश्वर उसको सीधे तौर पर अपने आत्मा से, अपने सामर्थ से भरे हुए थे। यीशु मसीह को प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि का उद्गम श्रोता ही ईश्वर है और यीशु नासरी को वही अभिषेक प्राप्त था और वो घूम घूम कर लोगों के जीवन में कैसे कार्य कर रहे थे। उन भूखों को परमेश्वर तृप्त कर रहे थे यीशु मसीह, उन बेघरों को जो समाज से तिरस्कृत थे, उन कोढ़ियों को यीशु मसीह ने शुद्ध किया, उन अंधों को परमेश्वर ने दृष्टि दान दिया। 38 बरस से जो रोगी बेथेसदा के कुंड के निकट पड़ा हुआ था, उस व्यक्ति पर परमेश्वर ने दया किया, उस पापियों के पापों को यीशु ने क्षमा किया। यीशु के पास तो कोई घमंड नहीं था, लेकिन आज हमारे पास थोड़ा सा धन, थोड़ा सा सामर्थ, थोड़ा सा ईश्वर का अभिषेक को हम महसूस करते हैं और हम घमंडी हो जाते हैं और हम समझते हैं मेरे पास सारा चीज़ है। हम बाइबल जानते हैं और अपने ही घर वालों को हम अधर्मी साबित कर देते हैं। तुम चर्च नहीं जाते हो, तुम सबसे बड़े अधर्मी हो। हम धर्मी व्यक्ति हैं, इसलिए हम अच्छी अच्छी बातें, बाइबल की बातें बोलते हैं, लेकिन मन में गाली देते हैं। क्या फायदा है? आपके मन के विचारों की था लेने वाला परमेश्वर है। पल भर में आज बहुत सारे लोग आते हैं, हमारी माताएं आती है, बोलती मेरा पति बहुत शराबी है, बहुत घर में गाली गलौज करते हैं, लेकिन ईश्वर बताते इससे भी बड़े गलत करने वाले और ये घमंडी हैं इनकी पत्नी। बताइए, जो शराबी है, जो गाली गलौज करते, ईश्वर उसको नहीं डांट रहे हैं, उसके पास तो ज्ञान नहीं है इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहे। आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आप अपने आप को बुद्धिमान, ज्ञानी, धर्मी समझ रहे हैं और अगला को अधर्मी समझ करके आप बार बार उसको गाली दे रहे हैं। क्या ये ईश्वरीय स्वभाव है? नहीं। आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं बात बात पे। वो बदलने के जगह वो और भी अधिक वो गलत पर गलत करने लगेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हम लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस परिवार का ये रवैया देख करके हम अपने आप को बदल ही नहीं पाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जिस दिन हमारा परमेश्वर का दया, ईश्वर का अनुग्रह होगा, उस दिन हम बदल जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने कईयों को ऐसे बदला है, लेकिन उससे पहले हमारी माता और बहनों को बोलते हैं आप अपने आप को धर्मी ना समझे। आज आपके पास 2-4 लाइन बाइबल का वचन हो गया, आप दूसरे को समझाने लगते हैं, दूसरे को भला बुरा हम बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को निरंतर और भी अधिकाई से बढ़ाने वाला कौन है? ईश्वर है। आपके पास अपना कोई बुद्धि, ज्ञान और विवेक नहीं है। ईश्वर हमेशा मुझे समझाते थे कि बेटा मैं किसको चुनता हूँ? निर्बुद्धि को, अज्ञानी को। मैं हमेशा हर दिन हर सवेरे मैं सरेंडर करती हूँ प्रभु को। मैं बोलती हूँ प्रभु हम तो मिट्टी हैं, तू तो कुम्हार है,
और इस मिट्टी को तू बनाता है, सजाता है, संवारता है। प्रभु आज के दिन में आपकी अनुग्रह है कि हम आज के दिन को देख पाते हैं। प्रभु ऐसी हर एक बातें जो आपसे हमें जुड़ने नहीं देती, ऐसे घमंड की बातों को तो दूर कर और तू अपना स्वभाव को दे कि हम किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन हम प्रभु आप तिरस्कार नहीं करते हैं। और ईश्वर अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए बुरा भी मत कीजिए। आप उस घमंड से आप क्या कर जाएंगे, बच जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, अहम में, घमंड में, आवेश में आकर के आप अच्छे वस्त्र पहने हैं, अगला जो वस्त्र नहीं पहना हुआ है उसका आप तिरस्कार कर रहे हैं। आपके पास ज्ञान है, अगला जो अज्ञानी है उसका आप बातों ही बातों में उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ऐसा करना नहीं है। ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर घमंडियों के, अहंकारियों के घर को परमेश्वर ढा देंगे, समाप्त हो जाएगा पल भर में। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। क्या लेके आए और क्या लेकर जाएंगे। आज आपके पास वो प्रेम है, वो स्नेह है, वो ईश्वर की करुणा है, वो ईश्वर की दीनता है, वो ईश्वर की नम्रता है। वो आपको स्वर्ग तक लेकर के जाएंगे जैसा यीशु मसीह ने बर्ताव किया। और जब आप ऐसा विनम्र रहेंगे, आप दीन बनेंगे, झुकेंगे, ईश्वरीय स्वभाव को लेकर के जब आप चलेंगे, घमंड नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, ईश्वर ने जो वायदा किया है प्रेरित 2:17 में कि अंत के समय में मैं सभी शरीरधारियों पर, सभी जीवधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। जब ईश्वर का आत्मा आपके जीवन में उंडेला जाएगा, आप सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। आप जो प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थनाएं आपकी भी सुनी जाएंगी। आप यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करेंगे। आप जो प्रार्थना करेंगे उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे। आप अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। आप किसी रोगी पर हाथ रखेंगे, वे रोगी यीशु के नाम से चंगे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके शरीर को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दीन होना होगा, झुकना होगा। आपके अंदर में सीखने की एक प्रवृत्ति होना चाहिए। मेरे एक आत्मिक गुरु थे जो स्कूल में ही वो मुझे छोटी छोटी बातों को समझाया करते थे। हमारे प्रिंसिपल वो बोलते थे, बेटा हर इंसान के अंदर में अच्छा और बुरा दोनों गुण होता है, लेकिन उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करो और उसकी बुराई अगर तुम्हें दिखती है तो सबसे पहले उनकी बुराइयों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो कि ईश्वर उनकी बुराइयों से, ईश्वर उनको बचाए बुरा करने से, बुरा बोलने से, बुरा सोचने से, और उसके बुराई को ईश्वर भलाई में बदल दे। उसका स्वभाव, उसका आचरण बदल जाना चाहिए। बेटा इसके लिए व्यवहार करना होगा, इसके लिए आपकी दृष्टिकोण में वो परिवर्तन चाहिए। वो हमेशा हर दिन, मैं याद करती हूँ, मुझे डेली राइटिंग लिखने के लिए कहा गया था 7th क्लास में, इंग्लिश और हिंदी डेली मुझे स्टाफ रूम में, ऑफिस में जाना था, प्रिंसिपल के पास, और डेली दिखाना था। हर दिन वो प्रिंसिपल समझाते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, किसी सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई, मुझे बाद में पता चला। लेकिन वो हमेशा समझाते थे। मुझे उनकी बातें हमेशा मेरे मन में गूंजती थी, आखिर वो प्रिंसिपल मुझे को ऐसा क्यों बोलते हैं, और भी तो इतने सारे स्कूल में स्टूडेंट हैं, मैं ही क्यों। लेकिन उसके साथ पवित्र आत्मा थे, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, वो बतला रहे थे, वो सिखला रहे थे हमेशा कि तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा नजरिया बदलना चाहिए। मैं बोलती थी मैं कमजोर लड़की हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगी। मुझे ग्राउंड में लीडरशिप करने के लिए कहा जाता था, मैं बोलती थी मेरे से नहीं होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगी। वो मुझे मोटिवेट करते थे, बेटा बोलो, तुम करोगी, तुम लीडरशिप का काम करोगी। वो मुझे उत्साहित करते थे। तुम कमजोर हो, ईश्वर कमजोर को चुनते हैं। तुम अपने आप को निर्बुद्धि समझती हो, ईश्वर निर्बुद्धि को चुनते हैं, मूर्ख को चुनते हैं। मुझे भीड़ में बोलने के लिए बहुत डर लगता था।
मैं पहले भी बताई कि मैं डरपोक लड़की थी। मैं क्लास में सबसे पीछे कोना में भाग के बैठ जाती थी और मेरे प्रिंसिपल हर दिन राउंड करते थे और फिर से मेरा बैग पकड़ करके फिर मुझे आगे बैठा देते थे, बोलते थे तुम यहीं बैठो। फिर वो क्लास खत्म हो जाता था, फिर मैं अपना बैग पकड़ के फिर मैं पीछे भाग जाती थी। हर दिन वो ऐसा करते थे, बोलते थे एस्तर तुम जितना दूर भागोगी मैं उतना करीब आकर के तुमको फिर से आगे मैं बैठाऊंगा। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप अच्छा करो, ईश्वर चाहता है कि आपका नजरिया बदले, ईश्वर चाहते हैं आपका दृष्टिकोण बदले, आपका सोच विचार करने का ये तरीका बदलना चाहिए। और उस समय से मेरे अंदर में एक दृष्टिकोण को परमेश्वर ने बदला। अंश अंश करके परमेश्वर कार्य करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी बच्चे कमज़ोर है। हम लोग सीनियर थे और हमारे साथ काफ़ी जूनियर बच्चे रहा करते थे, केजी क्लास के, 1 क्लास के। वे बच्चे उठ नहीं पाते थे, लेकिन उन बच्चों को जगाने के लिए भी ईश्वर लीडर के रूप में खड़ा किए थे। तो ईश्वर ये समझाते थे कभी भी उन बच्चों का, छोटे बच्चों का तिरस्कार नहीं करना। तुम बड़े हो तो इस बड़प्पन पर तुम घमंड नहीं करना। एक दिन आप भी छोटे थे, आप छोटों पर आपके सीनियर लोग, आपके बड़े लोग आपको बड़े विनम्रतापूर्वक आपको संभाले, तो इन छोटों को भी संभालना। मैं बोलती थी धन्यवाद प्रभु इस लेसन को सिखाने के लिए। हर दिन पवित्र आत्मा हम लोगों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है वो घमंड करते हैं और इस घमंड की वजह से दिन प्रतिदिन थोड़े दिन के लिए वो तरक्की करते हैं, लेकिन अंततः वो विनाश के गर्त में क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी विधवा का आपको तिरस्कार नहीं करना है। दूसरी बात है कि आपके जीवन में जिस भी रूप से परमेश्वर ने आपको आशीषित किया, आज आपकी 2 आंखें हैं, आप देख पाते हैं। जो देख नहीं पाते हैं उनका तिरस्कार नहीं करना है। जो हाथ पांव से विकलांग है उसका तिरस्कार नहीं करना है। मुझे एक बार मेरी एक मुलाकात एक विकलांग भाई से हुई। वो व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित थे और उसके माता पिता सोच रहे थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ईश्वर की स्तुति आराधना करता है। मैं जब उस परिवार में गई, उसका हाथ टेढ़ा था और वो ऐसे ही ट्रे पकड़ पकड़ के घूम रहे थे, हमें पानी पिलाए। और मैं उस भाई को देख करके मुझे भी तरस आया। मैं बोली कि प्रभु हम लोगों को तो इस सुंदर सुंदर हाथ को दिए हैं, प्रभु इस भाई के इस तरह से जो इनकी हाथ है, इनके शरीर की जो बनावट है, प्रभु तूने ही बनाया है मेरे पिता। आज तू इन पर दया करना और इनके जीवन को तू आशीष से, अपनी आशीष से भर दे प्रभु। कि आज जिस सेवा को ये कार्य कर रहे हैं इसका पुरस्कार हम इसे क्या दे सकते, लेकिन सीधे इसका पुरस्कार प्रभु आप देना। मैं आपको बताऊं, उसके माँ बाप बोल रहे थे सबसे अच्छा बेटा है, वो कभी भी किसी का विरोध नहीं करता है। लेकिन प्रभु मुझे बता रहे थे ये हीन भावना से ग्रसित हो गया है, ये अपने आप को तुच्छ समझता है, नालायक समझता है और अपने माँ बाप को और ईश्वर को मन ही मन ये कोसता है। यहाँ सेंट ज़ेवियर कॉलेज से वो भाई पढ़ाई किए थे। मैंने उस भाई से मुलाकात किया और मैंने कहा कि भाई आप अपने इस विकलांग हैं तो आप इसकी वजह से आप दुखित रहते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं। आप पुलपिट पे जरूर खड़े होते हैं, अच्छा गिटार बजा लेते हैं, आराधना करते हैं। आपको पता है कि कितने सारे लोगों के लिए ईश्वर ने आपको गवाह बनाया है? कभी आप सोचे हैं? तो उस भाई ने कहा कि नहीं। आपको तो लगता है कि मैं अच्छा गिटार बजाता हूँ और खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे करके आपके अंदर में एक घमंड, एक अहंकार भर रहा है और आप जो दूसरा जो नहीं कर पाते हैं उसको आप कई बार आप उसका मजाक उड़ाते हैं, कई बार आप उसको तिरस्कृत करते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भाई फुट फुट करके रोने लगे, बोले कि दीदी आपको कैसे मालूम है? मैंने कहा कि उस पिता को मालूम, क्या आप ऐसा नहीं करते हैं? तो बोले कि हाँ मैं करता हूँ। मैं कई बार अपने विकलांगता पर मैं गर्व करता हूँ, घमंड करता हूँ, लेकिन कई बार मैं ईश्वर को जबरदस्त
तरीके से मैं कोसता हूँ, अपने माँ बाप को कोसता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा करना बंद कर दीजिए, प्रभु की अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा है। आप 8 वर्षों तक जो चल फिर नहीं रहे थे, ईश्वर ने आपको चलाया। आप जो बोल नहीं पा रहे थे, ईश्वर ने आपको बोलने की वो शक्ति दिया। आपका हाथ पांव जो हिलता डुलता नहीं था, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा आज आप अच्छे से पानी शर्ब कर रहे थे, आप अच्छा गिटार बजा लेते हैं, ये प्रभु की अनुग्रह है। क्या आपका जीवन ऐसा नहीं था? तो भाई फुट फुट करके रोने लगा। आपको कैसे मालूम कि मैं 8 साल तक मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, उस प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर ने मुझे बताया कि इस भाई का जीवन शैली ऐसा था। आप धन्यवाद देने की बजाय आप कोसते हैं और धीरे धीरे अच्छा गिटार बजाते हैं, तो आप घमंडी हो गए हैं। ये घमंड करना पाप है मेरे भाई। कब परमेश्वर आपको बर्बाद कर देंगे आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा घमंड उचित नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। इस बात के लिए क्षमा मांगे। वो भाई रो रो करके क्षमा मांगने लगे। उसकी दीदी लोग सोचती थी मेरा भाई बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अंततः उसकी दीदी लोग भी उसके बातों को सुन करके वे भी फूट फूट करके रोने लगा। मैंने कहा कि अब से हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष दे, सामर्थ दे। परमेश्वर की अनुग्रह के तहत आप गिटार बजाते हैं, आप स्टेज पे आराधना करते हैं, और इस आराधना के द्वारा कई ऐसे विकलांग हैं जिसके लिए ईश्वर आपको प्रेरणा का स्रोत बनाया है, जिनके अंदर में आगे बढ़ने की ये चाहत होती है। आप जब गवाही देते हैं, लोगों के जीवन में आशीष मिलती है। मेरे भाई आपको घमंड नहीं करना है। प्रभु ने आपको चलाया, प्रभु ने ये अनुग्रह को दिया है। आप किसी अपने बुद्धि और ज्ञान पर, अपने ऊपर में आपको गर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हम लोग अहंकारी और घमंडी ना बने, बल्कि हम सभी क्या करें? नम्र बने, दीन बने, झुके। और हमें हमेशा ये एहसास होना चाहिए आज हम जो कुछ भी हैं सब प्रभु के अनुग्रह के तहत है, ईश्वर की कृपा है, और इस बात के लिए हम धन्यवादी बने रहें। ईश्वर बोलते हैं आपको घमंड करना है तो किसी और पर नहीं, लेकिन ईश्वर पर घमंड करें। मैं प्रभु के दास जो भाई राज हैं, इनकी धर्मपत्नी से एक दिन मेरी बातचीत हो रही थी। वो बहुत अच्छे तरीके से वो भोजन बनाती है, बहुत टेस्टी। और मैंने कहा कि एक दिन दोपहर में वो लंच भेजी हुई थी, खाए बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कहा फ़ोन कर दीजिए, मैं बात कर लूँगी, मैं धन्यवाद बोल दूँ इतना सुंदर टेस्टी भोजन खिलाने के लिए। वो बोल रही थी कि दीदी मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सब चीज़ ईश्वर की कृपा है। और आज सही बात है, हमको सब कुछ को सिखाने वाले कौन है? ईश्वर है। तो जिस ईश्वर ने हमें अच्छा भोजन बनाने के लिए सिखाया, आज हम उस ईश्वर पर हम घमंड करते हैं, उस पर हम गर्व करते हैं कि उसने हमें सिखाया। भाई बतला रहे थे कि वो मैगी केवल बनाती थी, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा वो आज अच्छे तरीके से भोजन बनाती है, स्वादिष्ट भोजन को बनाती है। तो वो सब चीज़ किसका अनुग्रह है, किसका कृपा है? ईश्वर का। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर घमंड करना है और किसी भी चीज पर नहीं। ईश्वर बोल रहे हैं अहंकारियों का परमेश्वर विरोध करते हैं। और मैं इस जीवन की यात्रा में बहुत मैं ऐसे लोगों को देखी, जो लोग अक्सर हमेशा जो घमंडी थे, परमेश्वर उन लोगों से क्या करते गए? अलग करते हुए चले गए। परमेश्वर उन घमंड करने वालों का हमेशा ईश्वर विरोध करते हैं और उनकी नेव को परमेश्वर क्या कर देते हैं? ढा देते हैं। लेकिन ईश्वर दीनों को, नम्र को, झुके हुओं को, गिरे हुओं को, तिरस्कृत को, दलित को, भूखे को परमेश्वर तृप्त करते हैं। अंधों को प्रभु ने दृष्टि दान दिया। हालेलुया। ईश्वर के सामर्थ्य से यीशु मसीह को ईश्वर ने भरा। और आज जब हम नम्र और दीन होंगे, मैं आपको बताऊं, वही यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे और आपके साथ होगा। मैं डरती थी, मैं डरपोक लड़की थी, लेकिन ईश्वर बोलते थे बेटा मैं तुम्हें बल से भरूंगा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भरूंगा, तू आगे बढ़। मैं अपनी स्तुति और आराधना के लिए अपने बेटे और बेटियों को पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से मैं भेजूंगा। मैं उनको बोलूंगा मत रोक, उनको आने दे।
ताकि वे मिलकर ईश्वर की आराधना करें। मैं जानती हूं कि उन सारे लोगों को चारों दिशाओं से एकत्रित करने वाला कौन है? ईश्वर है। हमने नहीं बुलाया है, मेरे अंदर में कोई योग्यता नहीं है, सब चीज प्रभु की अनुग्रह है, सब ईश्वर की कृपा है। तो मैं इस बात को भली भांति जानती हूँ और मैं निरंतर हमारे सभी भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ये सारी हमारे जो सहयोगी भाई बहने हैं, इतने सारे आपके बेटे और बेटियां आपके करीब आती, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, हम इस योग्य नहीं है, तो अपने बच्चों से तू बातें करना, तू सिखा प्रभु, हम जीवन के अंत समय तक हम सीखते रहेंगे। ये एक विनम्रता को दर्शाता है। यीशु मसीह का स्वभाव को आप देखिए और हमारे अंदर में एक सीखने की एक चाहत होना चाहिए। हम नम्र बने, हम दीन बने और ऐसे घमंड करने वालों से भी हम अपने आप को क्या करें? बचाए रखें। जो लोग भी, नहीं तो आपका स्वभाव भी उन्हीं की तरह हो जाएगा, है ना? जिसके अंदर में ईश्वर का भय नहीं होगा तो उनका आचरण उसी की तरह से हो जाएगा। आज मैं कई ऐसे परिवारों को मैंने देखी, प्रभु ने दिखाया कि वे सारे सोचते थे हमारे पास आलीशान बंगला है, बिल्डिंग है, अच्छी पत्नी है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे बच्चे हैं। क्या फायदा है? आपके पास शांति ही नहीं है। आज आप चैन की नींद सो नहीं पाते, आज आपको मेडिसिन लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं है, क्योंकि आप नम्र नहीं है। आप अपने धन पर, संपत्ति पर, सब चीज पर आप क्या कर रहे हैं? गर्व कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं और अपने ही माँ बाप, अपने ही लोगों का आप क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। आज जो कुछ भी है सब प्रभु के अनुग्रह है, सब ईश्वर का दिया हुआ दान है, ईश्वर की कृपा है। आज हम खड़े हैं, हम देख पा रहे हैं। मैं इसीलिए बोलती हूँ आज हम देख पा रहे हैं। मैं कई बार अपने सवेरे हम सभी परिवार मिलकर आराधना करते हैं, उस आराधना में कई बार मैं बोलती हूँ कि आज प्रभु की अनुग्रह के द्वारा हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। आज हम धन्यवाद करें। कितने ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते, लेकिन आज के दिन में प्रभु ने फिर से अपने सामर्थ को दिया कि आज हम खुलकर ईश्वर की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। आज हम प्रभु को धन्यवाद करें कि आज हम देख पा रहे हैं। आज हम प्रभु को धन्यवाद करें कि हम सुन पा रहे हैं। जो दूसरा सुन नहीं पा रहा है उसका हम तिरस्कार ना करें। मैं यहाँ बहु बाजार में ब्लाइंड स्कूल में एक बार गई हुई थी। वहाँ मैंने देखा कि एक अंधा भाई दूसरे जो भाई जिसको दिखाई नहीं देता है, एक अंधा दूसरे अंधे को पकड़े हुए हैं वे सारे भाई, और मिल करके वे चल रहे हैं। मैं उतरी गेट के पास, भाई कुछ काम से हमें जाना था, वो भाई आगे, मैंने कहा कि आप आगे बढ़िए, मैं पीछे से आ रही हूँ। और मैं गेट के पास ही उतर करके मैं देख रही थी इधर उधर। मैं उनके जीवन को देख करके मैं बोलने लगी कि मैं भाव विभोर हो गई और मैंने कहा प्रभु की कितनी बड़ी अनुग्रह है कि ये व्यक्ति जो देख नहीं पा रहे हैं फिर भी एक दूसरे को पकड़कर ये इतने खुश हैं और आनंदित हैं, और वे बोल रहे हैं आज हम संसार को नहीं देख पाते, हम धन्य हैं, ईश्वर हमें संसार की बुराइयों से क्या करते हैं? बचाते हैं। आज जिनकी आंखें हैं वे देख देख करके भी वे बुराई में फंस जा रहे हैं और वे अंततः क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। आज हम देख नहीं पाते लेकिन हम खुश हैं, हम आनंदित हैं, इसके लिए ईश्वर को महिमा मिले। वे ऐसे बातें करते हुए चल रहे थे। मैं थोड़ी देर रुक करके मैं उनकी बातों को सुनने लगी। मैंने कहा कि ओ प्रभु कितना अच्छा विचारधारा है, हर जगह हम सीखते हैं। मैं एक बार चेशायर होम गई हुई थी, वहां कई ऐसे विकलांग लोगों को मैंने देखा, बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिसका हाथ काम कर रहा है और जिसका हाथ काम नहीं कर रहा है। मैं बताऊं, जिसका पैर से लाचार है लेकिन हाथ काम कर रहा है, जिसका हाथ नहीं काम कर रहा है, उस इंसान को जिसका हाथ काम कर रहा है पैर नहीं काम कर रहा है, वो व्हील चेयर में बैठा हुआ, अगला जिसका हाथ नहीं काम कर रहा है उसको बड़े प्यार से निवाला में ले करके ब्रेड खिला रहे हैं, चावल खिला रहे हैं। मैं बोली ओह प्रभु तेरा प्रेम कितना महान है, तू कितना दयालु परमेश्वर है कि इन सबों पर तूने अपने अनुग्रह को बरसाया। लेकिन आज सब चीज रहते हुए भी हम अपने धन पर, हम अपने संपत्ति पर, अपने हाथ पर, अपने पैर पर, हम अपने शरीर पर गर्व करते और
ऐसे लोगों का हम तिरस्कार करते हैं। प्रभु तू आज इस बात के लिए तू हम सबों को क्षमा करना, और ऐसे जितने भी लोग अगर किसी भी अवस्था में जाने अनजाने ऐशों का अगर तिरस्कार किए हैं, घमंड की अवस्था में आवेश में आकर, तो प्रभु आज हमें क्षमा करना। आज तू हमारी दृष्टिकोण को बदल दे। मैं वहां पर चेसायर होम में मैं घूम रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था। एक जो बाल नहीं बना पा रहे उसको बाल भी ठीक कर रहे हैं, एक जो कपड़ा ठीक नहीं कर पा रहे उसका कपड़ा लोग ठीक कर रहे हैं, एक जो खा नहीं पा रहे उसको खिला रहे हैं, एक जो पी नहीं पा रहे उसको अगला लेकर के पिला रहे हैं। अब जाइए, देखिए, दुनिया को देखिए, प्रभु की कितनी बड़ी अनुग्रह है, ईश्वर का कितना बड़ा सामर्थ्य है। आप सीखिए, आप जांचिए, अपने जीवन में आज हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का वो स्वभाव को देखिए, और जब आप ऐसे आचरण करेंगे, मैं आपको बताऊं, आप जो प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। आप रोगियों पर हाथ रखेंगे, यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा किया है, जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे भी महान कार्य को करेंगे। यीशु मसीह को जैसा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर के वे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे, आप अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हुए भाग जाएंगे आपके परिवार से। कुछ नहीं, हम अपने अधिकार को खो देते हैं एक घमंड की वजह से। हमको लगता है हमको सब आता है, हमको व्यवस्था का काम देखने आता है, अगला को आता नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है, हम सबों को सीखना है। मैं हर एक छोटी छोटी बातों को मैं आज प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, हमारे हर एक मित्रों के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, जो लोग आज इस संसार से गुजर गए, उनके द्वारा छोटी छोटी बातों में हमें बहुत बड़ी एक सीख मिली। मैं कल भी मेरे दीदी को बोल रही थी कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, हम लोग धन्य लोग हैं। प्रभु ने हमारे परिवार में एक चाची को दिया, वो छोटी छोटी बातों में हमें काम करना सिखाती थी। वो बोलती थी चलो मिलकर हम लोग काम करेंगे, और हमें करना सिखाया, जीना सिखाया, एक दूसरे की मदद करना सिखाया, और इसमें वो हमेशा प्रोत्साहित करती थी। दुर्बलताएं वो अलग है, लेकिन वो अच्छे कार्य करने के लिए वो निरंतर तत्पर रहती थी। उसका स्वभाव मुझे अच्छा लगता था। मैं बोलती थी प्रभु धन्यवाद, मेरी माँ घर से नहीं निकलती है, लेकिन एक माँ तुल्य इंसान को प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया, जो रात दिन खड़ी रहती है। मेरी माँ उठ नहीं पाती थी, वो एक कमरे से दूसरे कमरे, एक घर से दूसरे घर आती थी। वो बोलती थी वॉशरूम जाना है, उठो। हर वक्त प्रभु ने सिखाया। मैं बोलती थी प्रभु धन्यवाद। मैं जानती हूं प्रभु इन विधवाओं का तिरस्कार होता है, लेकिन प्रभु तुम मुझे ऐसा सामर्थ्य को देना कि मैं इनका तिरस्कार ना करूं। कई बार वो लोगों की बातों को सुन करके बोलती थी एस्तर तुम लोग भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे। हम बोलते थे कि नहीं, आपके जुबान में ईश्वर अभिषेक को दिया, अच्छी अच्छी बात बोली कि ऐसा नहीं करना, ऐसा आशीर्वाद तुम लोगों को मिले, ऐसा प्रार्थना कीजिए, बोलते थे हम। हालेलुया। ईश्वर बोल रहे कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना है। दाऊद मरने के पूर्व दाऊद भी अपने सहयोगियों को बोलते हैं और अपने परपोते को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब आप सम्मान करेंगे, ईश्वर ने आपको जो अभिषेक दिया है, जो भी धन संपत्ति सब चीज़ दिया है, उसके लिए आप धन्यवादी रहेंगे। और कहीं भी प्रभु जब भी आपको खड़ा करेगा, आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। एलिया को प्रभु ने भेजा और एलिया नबी के द्वारा सारपत नगर के उस विधवा के घर में प्रभु का आशीर्वाद मिला। मिला या नहीं मिला? मिला ना। ऐसे ही आप नाइन नगर के उस विधवा के बारे में आप देखें, कैसे वो विनम्र होकर के पुकार रही थी। उस नम्रता और दीनता को आज आप खोए नहीं, बल्कि आप प्रभु में क्या करें, बने रहें, तत्पर रहें और अपने स्वभाव को आज बदलने के लिए प्रभु से हम आग्रह करें कि प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और जो भी अहम की बातें हैं इसको हम त्याग सके। हम एक दूसरे का तिरस्कार नहीं, लेकिन हम एक दूसरे का क्या कर सके, सम्मान करें। ईश्वर फिर से बोल रहे हैं, वचन को मैं पढ़ूंगी और मैं समाप्त करूंगी। यहोवा अहंकारियों के घर को
ढा देता है। किसी भी रूप का अहंकार हो, चाहे वो जीविका का हो, धन संपत्ति का हो, सुंदरता का हो, पति का हो, पत्नी का हो, बाल का हो, बच्चे का हो। आज जिनके बाल बच्चे नहीं हैं उनको तिरस्कार करते हैं लोग। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो आपको किसी का भी तिरस्कार नहीं करना, ये ईश्वरीय स्वभाव नहीं है। ईश्वर बोल रहे हैं कि महिमा से पहले क्या आती है? विनम्रता आती है। आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ऊंचा उठाए तो आपको क्या होना होगा? नम्र होना होगा। ईश्वर बोल रहे हैं नीति वचन 16 का 18, मैंने बताया कि विनाश के पहले क्या आता है? घमंड आता है। तो हर तरह के घमंड से भी अपने आप को क्या करना है? बचना है। फिर मैंने बताया कि शाऊल कैसे घमंडी हो गए थे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किए और अंततः ईश्वर उनके राज्य अभिषेक को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। मैंने समसोन के बारे में बताया कि ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा एक शूरवीर थे, वो प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा कैसे शेर को, कैसे उन जानवरों को मारते थे उस गड्ढे के हड्डी से, लेकिन वो सोचते थे मेरे अंदर में ये शक्ति है। तो किसी भी शक्ति का भी दुरुपयोग नहीं करना है, उसके लिए भी घमंडी नहीं बनना है। आज आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, आज आपको ईश्वर ने बड़े ओहदे पर रखा है, तो इसका भी अपने कुर्सी का दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे कि ईश्वर उनके जीवन में अंततः वो भी धन्यवादी नहीं रहा और अंततः उनका भी जीवन क्या हो गया? उसका अभिषेक समाप्त हो गया। फिर मैंने बताया कि विधवा के बारे में, शारपत नगर के उस विधवा के बारे में, वो कैसे एलिया नबी को ईश्वर वहाँ भेजते हैं, वो आज्ञा पालन करते हैं और एक एक बात जो उस विधवा को बोलते हैं वो विधवा सुनती है और उस विधवा की पुकार को, उसकी प्रार्थना को प्रभु ने कैसे सुना। वो तो सोच रही थी मर जाएंगे, लेकिन प्रभु ने उसकी प्रार्थना को क्या किया? सुना। तो वैसे ही किसी भी विधवा और लाचार की प्रार्थना को प्रभु क्या करते हैं? सीधे सुनते हैं। मैंने बताया कि विधवा जिसका पति नहीं है या विधुर जिसकी पत्नी नहीं है वे तो हैं ही, लेकिन जिनका कोई सहारा नहीं है उनका एकमात्र सहारा कौन है? ईश्वर है। ऐसे लोगों का भी आपको तिरस्कार नहीं करना है। फिर मैंने बताया भजन संहिता से कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं को कैसे सुनते हैं, एक परदेशी की, एक अनाथ की, एक विधवा की, और ईश्वर उनके घर को, उनके जीवन को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु उनके पक्ष से होकर के क्या करते हैं? कार्य करते हैं। हम लोग रूत के जीवन को भी बाइबल में देखेंगे, स्थिर के जीवन को भी हम लोग देखेंगे। ऐसे ही हमारे बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी गई है, आज आप जाने तो सही। और हमारा आचरण आज घमंडी नहीं होना चाहिए। हम घमंड करने वाले ना बने, बल्कि हम विनम्र बने। और जब हम विनम्र बनेंगे, यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर चलेंगे, तो यीशु मसीह को जैसे ईश्वर ने आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और उस आत्मा से भरकर घूम घूम करके कैसे अद्भुत सामर्थ्य के कार्य प्रकट हुए, वैसा आपके साथ प्रभु करेंगे। क्योंकि ईश्वर ने ये वायदा किया कि अंत के समय में मैं सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा क्या करूँगा? उंडेलूंगा। और जब आत्मा उंडेला जाएगा तो आप एक एक सपन को, दर्शन को देखेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप बीमारों पर हाथ रखेंगे, जैसे यीशु मसीह के शिष्य आत्मा से भरकर उनके द्वारा भी ईश्वर कैसे कार्य कर रहे थे। तो वो ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करते। वही ईश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से हमारे और आपके जीवन को भी भरेंगे और उस आत्मा से परिपूर्ण होकर के इस संसार में जब हम लोग भी कार्य करेंगे तो प्रभु निरंतर हमारी और आपकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। बस हम नम्रता को, दीनता को हम धारण करें, क्योंकि ईश्वर ने कहा है जो व्यक्ति नम्र है, दीन है, परमेश्वर उसको क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं। तो आइए आज के इन सारे वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए खड़े हो जाएं।
इतनी सारी बातें विनम्रता के बारे में हमने सुनी है, तो विनम्र होकर प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, हे सृष्टि के रचयिता, तेरा धन्यवाद आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद, गर्भ से लेके अब तक तूने संभाला, छोटी से लेके बड़ी सारी जरूरतों को सही करते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी अद्भुत उपस्थिति जो हम सबके जीवन में बनी रहती है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद कि प्रभु जो तूने आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपनी दासी के माध्यम से सिखाया कि हमें हर अवस्था में विनम्र रहना चाहिए, दीन रहना चाहिए, हर चीज में तुझे महिमा देना चाहिए। प्रभु इस शिक्षा पे हम चल पाए, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति आज हमें देना प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सबके मन के अंदर जिस प्रकार का भी ये स्वभाव है, उस स्वभाव को समाप्त करना पिता। हम सबके जीवन में तू बढ़े हम घटे प्रभु। हमारा जो ऐसा स्वभाव है दिन प्रतिदिन परिवर्तित करना प्रभु। तूने कहा कि मैं तुम्हें अंश अंश करके बदलूंगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां से भी जुड़े हैं पिता, उन सब पे तेरा अधिकार है, तेरा नियंत्रण है प्रभु। उन सब के जीवन के, हम सब के जीवन को तू अंश अंश करके बदल रहा है प्रभु। हमारे स्वभाव को विनम्र और दीन बना रहा है प्रभु। जैसा तेरा आचरण था प्रभु यीशु, जैसा तेरा स्वभाव था, जैसे तेरा सोच था प्रभु, उसी आत्मा को हम सबके अंदर सम्मोहित कर रहा है प्रभु। प्रभु हम सबको ऐसा बना दे प्रभु कि हम निरंतर तुझे भाते रहें प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, हम सबके ऊपर अपने अधिकार में लिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति की मांग करते हैं प्रभु। इस वक्त किन विषय पे प्रार्थना करना है प्रभु, इसके लिए हम अपने अधिकार में लीजिए। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हे दयालु पिता, मैं इस देश में जितने लोग रहते हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। विश्व में जितने लोग रहते हैं प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आज मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता,
कि हम सबके स्वभाव पे तेरा नियंत्रण है प्रभु। तो हम सबको नमक की तरह बना दे प्रभु, ताकि हमसे एक स्वाद निकल पाए प्रभु। हम सब ज्योति की संतान की तरह दूसरों के अंधेरे जीवन में रोशनी डाल सके प्रभु। प्रभु हम सभी फल दिख पाए प्रभु, ताकि हमारे अंदर जो फल है प्रभु उसको देख के पेड़ की पहचान की जा सके प्रभु। पिता, जितने बच्चों ने आज YouTube पे रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनकी जो भी समस्याएं हैं, कुछ नशे से ग्रसित हैं, कुछ बीमार हैं, कोई बेरोजगार है प्रभु, किसको एग्जाम और पढ़ाई की समस्या है, कोई पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रभु। इन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। कुछ पारिवारिक उलझन में है प्रभु, कुछ शादी को लेकर चिंतित है प्रभु, कुछ संतान को लेकर चिंतित है, कोई मन को लेकर परेशान है, कोई वैवाहिक जीवन में उलझा हुआ है प्रभु, कोई एडमिशन को लेकर चिंता में है प्रभु, कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कोई कोर्ट केस से जूझ रहा है प्रभु, कोई ट्रांसफर चाहता है प्रभु। इन सब की सारी समस्याओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने बच्चे का आज जन्म दिवस है प्रभु, जन्मदिन है प्रभु, प्रवीण और ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु, उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं, इस स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए, जितने चर्च हैं प्रभु उनके पासवान के लिए, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने हमारे सहयोगी भाई बहन हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रार्थना उधर में अब तक जुड़ चुके हैं और जितने लोग आगे जुड़ने वाले हैं, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस वक्त जितने लोग सुसमाचार को सुन रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। आगामी समय में जो रिट्रीट होना है प्रभु 3, 4, 5 को, उसमें आने वाले तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसमें जो भी इस्तेमाल किए जाएंगे उन तमाम शरीरों को, उन तमाम भौतिक सजीव निर्जीव चीज़ों को इस तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। मैं स्वामी फादर अनिल देव जी को और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। मैं उन तमाम भाई बहनों को भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं प्रभु। वो ऐसा समझते हैं कि मैं ही मैं हूँ प्रभु। उन लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनके हृदय पे तेरा नियंत्रण चाहते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु, हम सब ने जो पाप किए हैं प्रभु, उसके लिए आज तुझसे मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु। हम अपने आप को अगर अभिषिक्त समझते हो प्रभु, उसके लिए क्षमा करना। हम अपने आप को गुणवान समझते हो, धनवान समझते हो, हम अपने आप को बहुत ज्यादा आशीषित समझते हो प्रभु,
हमें ऐसा लगता है कि हमारे बगैर किसी का जीवन नहीं चलेगा, हमारे घर का जीवन यापन नहीं होगा प्रभु। हम किसी भी प्रकार से अगर घमंड किए हों प्रभु, उसके लिए आज तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। जिसकी जो भी प्रार्थनाएं हैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। आज फोन कॉल्स के माध्यम से जो भी प्रार्थनाएं आई हैं, जो भी पर्सनल विजिट किए हैं लोग काउंसलिंग के माध्यम से, उन सबको किसी भी तरीका से जो भी प्रार्थना आया है प्रभु, उस तमाम प्रार्थना को हमारे जो प्रेयर वॉरियर हैं, जो निरंतर वेदी में प्रार्थना करते हैं, उनको, हमारे टीम के एक सदस्य को जो जिस प्रकार भी हमारा सहयोग करते हैं, जितने लोग दान देते हैं, दशवांश देते हैं, श्रम के माध्यम से हमारी मदद करते हैं, जो आउटडोर टीम है प्रभु, उन सबको, जो टेक्निकल टीम है, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको छुआ हो, आशीषित किया हो। प्रार्थनाउद्धा परिवार निरंतर आपका आभारी है। कल संध्या हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थनाउद्धा परिवार अगर आपके किसी भी काम आता है तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल